अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ये शामी कबाब पराठा रोल बनाए थे। तो मेरे पास शामी कबाब भी थे और ना हुआ ये था कि जो सलाद पत्ता है ना, वो काफ़ी टाइम से मैंने ला के रखा है फ्रिज में। तो मैंने बोला इससे पहले ख़राब हो जाए तो मैं इसको किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने फिर ये पराठा रोल बनाया, उसमें सलाद पत्ता भी ऐड किया। तो ये कि फिर खाने में भी आ गया और इतने मज़े के बने थे ये। तो मैंने दोपहर में बनाए थे ये, और उसके बाद फिर मैं ये इम्तियाज़ गई थी। दोपहर में मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं एक रेडी हो गई थी। मुझे इम्तियाज़ जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि अभी 9-10 मुहर्रम आ रहे हैं, तो उसमें मैं बनाऊँगी, चीज़ें वगैरह लेनी थी। मुझे बिरयानी वगैरह के लिए सामान चाहिए था और शरबत वगैरह के लिए। तो यहाँ मैंने फिर वो सारी चीज़ें लेकर आई। तो शाम हो गई थी आते आते। उसके बाद फिर मैं सब चीज़ों को सेट करके रख रही थी। तो यहाँ पे मैंने असर की बॉटल लेनी थी। फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर ये कि मैंने बनाए थे नगेट्स और फ्राइज़ अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे, और मेरे लिए लेकर आए थे ये कीमे वाली कचौरी। तो मेरा ये खाने का दिल चाह रहा था। उसके बाद फिर ये कि नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और नेक्स्ट डे यहाँ पे 7 मुहर्रम है आज। और मैंने सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठ गई थी, नाश्ता वगैरह किया जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद सफाई करनी थी, तो घर को क्लीन किया। और लाइट भी नहीं है अभी। तो जब लाइट नहीं होती ना, तो वीडियो कुछ ख़ास बनती नहीं है, अंधेरा अंधेरा सा आता है। तो ये कि मैं अभी दिखा ही रही थी कि मैंने यहाँ पे क्लीन वगैरह कर लिया था, सब कुछ डस्टिंग हो गई थी। और किचन भी साफ़ है। तो किचन भी यहाँ पे मैंने सब क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह थे थोड़े। और अभी मैंने सिर्फ ये गोश्त निकाला है बनाने के लिए, रात के लिए। तो इसमें मैंने ऑयल ऐड करके अदरक लहसुन को भून रही थी। और जो हमारा बीफ है वो ज़रा फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो ये कि मैं वॉश हुआ हुआ था, मैं इसलिए इसको ऐसे ही ऐड कर दूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाएगा इसी में ही। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी और अदरक लहसुन भी भुन जाएगा। इतने में ये जो हमारा गोश्त है ना, ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसको कवर करके मैं हल्की आंच पे रख दूँगी। और बाकी मैं यहाँ पे शरबत की तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ पे लेकर आई थी ये जेली, और जिसमें बनाना है और स्ट्रॉबेरी है और मैंगो। तो ये मैं इसमें लेकर आई थी जेली कलरफुल। तो अब मैं इसको बनाऊँगी, ताकि फिर ये कि पहले तो सबसे इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। तो इसलिए मैं वो जेली बना रही थी, यहाँ पे एक एक करके सारी बना लूँगी। और इतनी अच्छी लग रही थी कलरफुल जेली। इसमें मैंने ये ली मैंगो, बनाना और इस तरह की और भी रखी हुई थी फ्लेवर्स में। मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली थी। तो अक्सर ये होता है कि जेली कुछ लोगों की बनती नहीं है सही, सेट नहीं होती, जमती नहीं है। तो मैं तो ये करती हूँ कि पहले मेरे साथ भी यही होता था। अच्छा, जब मैं बनाती थी ना शुरू शुरू में, जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, तो मैं ना बस जेली को यही कहते हैं कि गर्म पानी में ऐड करो और बस उसको मिक्स करके फिर सेट करने के लिए रख दो, पर ऐसा नहीं होता। और जेली के जो बॉक्स होता है उसके पीछे लिखा होता है जितना पानी, कि आप इतना पानी ऐड करें तो अच्छी खासी जम जाएगी, पर ऐसा भी नहीं होता। तो इसलिए मैं तो फिर ये कि बस पानी इतना ही रखती हूँ और उसको थोड़ा अच्छे से कुक करती हूँ। मतलब इतना कुक कर लेती हूँ कि ये सेट हो जाए अच्छे से, थोड़ी थिक हो जाए मतलब। उसके बाद फिर मैं इसको, जिसमें मुझे सेट करना होता है, जमाना होता है जेली, तो मैं उसको उसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ ये वाली जेली भी मैंने इसमें इसी तरह से प्लेट्स में लगा के इसको सेट होने के लिए रख दी थी। तो एक एक करके ये सारी ठंडी हो जाएंगी। और मैंगो जेली जो थी ना, वो ज़रा अच्छी थी, काफ़ी जल्दी थिक हो गई थी। तो ये मैंने नेशनल वालों की थी और काफ़ी अच्छी सही बन गई थी, बिल्कुल सेट हो गई थी ये। तो मैंने सारी इस तरह से इसको अभी ठंडी करके फिर मैं इसको कट करके उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये कि जब बनाना होगा मुझे शरबत, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। तो इतने में ये हमारा जो गोश्त है ना, देखें कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। और इसकी भुनाई करके फिर मैं इसमें मसाला ऐड कर रही थी। ये मेरा थोड़ा सा कौरमा मसाला पैकेट था शान का, वो ऐड किया। और थोड़ा मैं ऐड करूँगी अपने घर का, जैसे जिसमें मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया था कलर के लिए, और रेड चिली पाउडर था थोड़ा सा। मैंने इसमें वो क्या कहते हैं, जायफल जावित्री का पाउडर, वो भी ऐड किया था, क्योंकि मसाला पैकेट कम था तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है।
तो ये आसानी होती है। मैं ज़रा इस तरह से गोश्त के पैकेट्स बना के रख देती हूँ ना, वॉश करके। उसके बाद मुझे बड़ी आसानी होती है कि मैं बस झटपट निकाला और बनाया और जल्दी से कुक होने के लिए रख दिया, तो ये जल्दी बन जाता है ज़रा। तो ये आसानी होती है, आप लोग भी इस तरह कर लिया करें। ये कि अच्छा, तो यहाँ पे मसाला हमारा भुन गया था और फिर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ कि गोश्त हमारा गल जाए, क्योंकि ये चिकन तो है नहीं, बीफ तो गलने में टाइम लगता है। तो इसलिए मैं इसको पानी ऐड करके इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि जो हमारा बीफ है वो गल जाए सही से। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने जेली को सेट करने के लिए रखा था, ये अच्छे से सेट हो गई, कलरफुल जेली, और इतने क्यूट कलर लग रहे थे ना। तो यहाँ पे मैंने इसको क्यूब्स में कट करने शुरू किया, और मैंने ये सिलिकॉन के स्पून से ही कट करना शुरू किया, इतने अच्छे कट हो रहे थे इससे। तो यहाँ मैंने इन सारी जेली को इस तरह से ही मैं पीसेस में कट कर लूँगी। कुछ थोड़ी साइड भी हो गई थी, और जो अभी अभी मैंने बनाई थी वो ज़रा थोड़ी सी हार्ड वो लिक्विड हो रही थी, अभी थोड़ी सेट होने में। ये कि फिर उसको भी टाइम दिया थोड़ा सेट होने का, उसके बाद फिर कटिंग करी, और इतनी कोई ज़बरदस्त जेली जमी थी ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि मतलब हमारी जेली सही नहीं जमती, वो इस तरह से मतलब थोड़ा उसको थिक करें, पकाएं, उसको अच्छे से कुक करें, उसके बाद फिर उसको सेट करने के लिए रखें, तो परफेक्ट जेली आपकी तैयार होगी। और यहाँ पे मैंने शरबत बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो शाम भी हो रही थी। मैंने कहा शाम के टाइम थोड़ा ठंडा टाइम होगा, उस टाइम पे ही मैं ये कि सबको दे दूँगी बना के। तो यहाँ पे मैंने फिर एक पतीला लिया, उसमें मैंने चीनी ऐड करी है। अच्छा, जो शुगर है ना वो मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ना वो इलायची फ्लेवर में और रूह अफ़ज़ा जो लिया है मैंने, वो दोनों मीठा ही होता है बहुत ज़्यादा, तो एकदम बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने जो चीनी है ना वो कम ऐड की है, तो ये कि उससे वो बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 kg मिल्क लिया था, और इसको फिर चीनी को भी मैंने अच्छे से थोड़ा सा स्पून से मिक्स कर लिया था, ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए उसमें। और उसके बाद भी मैंने ये देखिए, ग्रीन वाला और रेड वाला, ये दोनों ही मीठे होते हैं। इसके ग्रीन वाला जो है वो इलायची फ्लेवर में है, तो ये कि हमें इलायची डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर से। तो ये ज़रा अच्छा वो है कि ये आप मिल्क में ऐड करके मैं लेकर आई थी, अभी फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किया था, तो बहुत ज़बरदस्त लगा था मुझे। तो फिर मैंने यही ऐड कर दिया था, और उसके बाद फिर थोड़ा रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर दिया था, 1 बॉटल, हाफ़ बॉटल मैंने इलायची की, और 1 बॉटल मैंने ये वाली रूह अफ़ज़ा की भी ऐड कर दी थी पूरी। और बाकी जो मैंने जेली वगैरह सेट की थी वो ऐड की। बादाम पिस्ते मैंने कल से मैंने इसको भिगो के रख दिए थे, उसके बाद से मैंने बारीक बारीक कट किए सुबह में बैठ के, और तुकमलंगा भी भिगो के रख दिया था। तो ये है कि बस थोड़ा थोड़ा काम कर ही रही थी, ताकि जल्दी बनता रहे, आसानी रहे, जल्दी जल्दी हो जाए काम सारा, क्योंकि मुझे अकेले ही करना था, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा काम पहले ही कर लिया था। जैसे ये कि तुकमलंगा भिगो के रख देना, बादाम पिस्तों को कट कर लेना, उसके बाद मैंने पिसा हुआ खोपरा भी ऐड किया है थोड़ा सा, और फिर ये कि मैंने बर्फ़ इसमें ऐड करी, और बर्फ़ भी मैंने कल ही रख दी थी फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छे से जम जाए। और ये कि एक जो बर्फ़ थी ना वो मैंने दोपहर में रखी, तो वो कुछ थोड़ी ज़्यादा जमी नहीं थी, लेकिन बाकी के जो 2 हैं वो फ्रिज तो रात में खुलता नहीं है, तो अच्छे से सेट हो गई थी बर्फ़ भी। फिर ये कि मैंने बना लिया था, बस अब ये मैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये मेरे हस्बैंड जाके देकर आएंगे सबके घर में, सबको पिला देंगे जाके एक एक गिलास जो भी है, इस तरह से। तो इस तरह से फिर ये कि बन के तैयार हो गया था, और इतना मज़े का बना था ये शरबत। अच्छा, वैसे आप बना लो, कोई इतना वो नहीं लगता, लेकिन जो मुहर्रम में आप जैसी चीज़ें बनाते हो, हलीम है, बिरयानी है, बहुत सारी चीज़ें लोग बना बना के बांट रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब से मुहर्रम स्टार्ट होते हैं ना, तो मतलब जब से ही लोग काफ़ी एहतमाम करते हैं इन सारी चीज़ों का, और ये सब चीज़ें बना के देना, सब कुछ आप दे दो वैसे ही बना बना के। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं वैसे भी मतलब एनी टाइम कुछ ना कुछ बांटती रहूँ, देती रहूँ, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे फिर इससे वो होता है कि यार मतलब चलो, जिनको नहीं भी मिल रहा होता ना, जो बेचारे उन्हें नहीं खा रहे होते, उनको भी सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो आप लोग भी ये किया करें, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सके आपसे आप करें। और यहाँ हमारा कोरमा जो है ना वो बन के तैयार हो गया था, और भूख भी लग रही थी हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो ये कि बस फिर हमने खाना वगैरह खाया। इतना मज़े का कोरमा बना था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़बरदस्त कोरमा बना था आज का। काफ़ी दिन बाद मैंने बीफ कोरमा बनाया, और तंदूर की रोटी मंगवा ली थी, उससे तो बड़े अच्छे लगता है, तंदूर की रोटी के साथ मुझे बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ ये कि खाना वाना खाया हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम सब कुछ अच्छे से हो गया था।
और फ्रेंड्स लास्ट में एक बात ये कहूँगी कि आप जितना ज़्यादा अपने रोज़ी और रिस्क में से आप देते हो लोगों को, उतना ही अल्लाह ताला आपके रोज़ी और रिस्क में बरकत देता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को खूब सारा आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे सपोर्ट करिए और इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।